हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। अभ्यासा क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरता। इसमें हमें 1 वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्या है? पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। मतलब पंडिता और सरस्वती जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी? इसका आंसर है रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई ने जो है संस्कृत की शिक्षा जो है कैसे प्राप्त की थी या कहाँ प्राप्त की थी? तो उन्होंने किससे प्राप्त की थी? अपनी माता से। उनकी माँ ने उनको संस्कृत की शिक्षा दी थी। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था या रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? उनके हस्बैंड का क्या नाम था? विपिन बिहारी दासेन। रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत। कासाम शिक्षाये रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। मतलब कि किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन जो है अर्पित किया था? तो नारियों की शिक्षा के लिए उन्होंने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है या कासाम है तो यहाँ पे होगा नारीणाम। नारीणाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। फिर आते हैं सेकंड में, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब कि रेखांकित जो अंडरलाइन जो वर्ड्स है उनके हिसाब से हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो पहला क्या? रामाया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। इसमें मतलब क्या हुआ कि रमाबाई के जो पिताजी थे उन्होंने समाज की प्रताड़ना को सहन किया या उनको सहन करनी पड़ी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? यहाँ पे रामाया है तो यहाँ पे हो जाएगा कस्या पिता समाजस्य प्रतारणम असहत। फिर पत्युः मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्यु मतलब पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र आई। इसमें क्या क्वेश्चन होगा? पत्यु है तो यहाँ पे हो जाएगा कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। प्रत्यागच्छत मतलब चली गई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे क्या होगा? मुंबई नगर जहाँ पे प्लेस होगा वहाँ पे हमेशा कुत्र वर्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। मतलब कि 1922 जो है उस समय जो है रमाबाई की मृत्यु हुई थी। तो रमाबाई महोदया है तो यहाँ पे क्वेश्चन की जगह क्या आएगा? कस्या हो जाएगा, किसकी। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत। फिर है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। यहाँ पे क्या होगा? कस्मै शिक्षाम लभन्ते स्म। फिर थर्ड है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन उन्होंने शुरुआत किया था? तो रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। उन्होंने क्या किया था? स्त्रियों के लिए जो शिक्षा वेद आदियों की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। निसहाया स्त्रिया आश्रमे
किम किम लवन, जो निसहाय जो औरतें रहती थी, स्त्रियां रहती थी आश्रम में, वो क्या क्या उनको लाभ मिलते थे। तो इसका आंसर है निसहाया स्त्रियां आश्रम में मुद्रा टंकर काष्ठ कलादीनंच लभन्ते स्म। मतलब वो लोग क्या करती थी आश्रम में, मुद्रण टंकर और काष्ठ, मुद्रण मतलब प्रिंटिंग का काम करते थे वो लोग, और टंकर मतलब टाइपिंग का, और काष्ठ लकड़ियों का की जो कलाई होती है उससे जो वो बनाते हैं मूर्ति वगैरह, उसमें वो लोग उससे सीखती थी या उससे वो लोग लाभ उनको मिलता था। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदय योगदानमस्ति, किस किस विषय में उनका योगदान था। रमाबाई उनका योगदान था समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त वो लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदय योगदानमस्ति, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी रमाबाई का जो है योगदान है। केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, मतलब किसकी रचना से रमाबाई की मतलब वो प्रसिद्धि मिली थी उनको। स्त्री धर्म नीति कास्ट हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, मतलब उन्होंने इन दोनों बुक्स की रचना की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। इसमें जो है क्या करना हमें, जो यहाँ पे दिया है पदानी, मूल शब्द, लिंग और विभक्ति और वचन बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदानाम का वेद है मूल शब्द और पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। तो पिता का क्या होगा, पिता का पितृ होगा, और लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा, और विभक्ति क्या होगी, प्रथम विभक्ति होगी, और वचन एक वचन होगा। फिर उसके बाद आते हैं शिक्षाएं में क्या होगा, मूल शब्द क्या शिक्षा होगा, और लिंग क्या होगा, इसमें स्त्रीलिंग होगा, और विभक्ति क्या होगी चतुर्थी विभक्ति, वचन एक वचन। फिर कन्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना है, कन्या अगर केवल होता तो एक वचन होता है, यहाँ पे कन्या वर्ड है, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या होगा कन्या, फिर लिंग तो पता ही है स्त्रीलिंग होगा, विभक्ति क्या होगी प्रथम विभक्ति होगी, और यहाँ पे बहुवचन होगा। फिर नारी नाम का मूल शब्द नारी, लिंग क्या होगा स्त्रीलिंगम, फिर विभक्ति क्या होगी षष्ठी विभक्ति, और वचन क्या होगा बहुवचन होगा। फिर मनोरमया का होगा मनोरमा, फिर लिंग क्या होगा स्त्रीलिंग होगा, और विभक्ति क्या होगी यहाँ पे तृतीया विभक्ति होगी, और वचन एक वचन। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। यहाँ पे धातु शब्द लिखना, हमको जो शब्द दिए हुए उनके धातु शब्द लकार, पुरुष और वचन बताना है। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसा करके। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आसित का क्या धातु वर्ड होता है अस होता है, फिर लकार क्या होगा लंग, प्रथम पुरुष और एक वचन, ये पूरा का पूरा ग्रामर है। फिर कुर्वंती का क्या होगा, कुर्वंती में क्या होता है धातु क्री होता है, फिर उसके बाद लकार क्या आएगा लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, और वचन क्या होगा बहुवचन होगा क्योंकि यहाँ पे कुर्वंती। अगच्छत का क्या होगा गम, लकार इसका क्या होगा, लकार में हम लंग लकार आएगा, पुरुष में क्या होगा इसमें भी प्रथम पुरुष होगा, और वचन क्या होगा एक वचन होगा। फिर निवसंती का क्या होगा, नी के साथ उपसर्ग लगा वस धातु है, फिर उसमें लकार इसका क्या होगा हमारा लट लकार होगा, और पुरुष क्या होगा प्रथम पुरुष, और निवसंती है तो बहुवचन होगा। गमिष्यति का गम होगा, अगच्छत और इसका दोनों का सेम टू सेम होगा धातु हो, अगच्छत का भी गम होता है और गमिष्यति का भी गम होगा। फिर लकार में क्या आता है लिट लकार होगा, और पुरुष का क्या होगा
इसमें प्रथम पुरुष इसमें भी आएगा और वचन क्या होगा, एक वचन होगा। अक्रोत में क्रिय होगा कुर्वंती, जैसे कुर्वंती मतलब काम करना, अक्रोत का मतलब ही होता है काम करना, तो इसमें भी धातु क्रिय होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं लकार, इसमें क्या है, लंग लकार होगा और पुरुष इसमें जो है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष देखिए सब में ही आया है। फिर वचन क्या होगा, एक वचन होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं 6 में लिखितानी वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखित। ये जो दिया हुआ है इसमें हमें घटनाक्रम के अनुसार में हमें लिखना, कब, सीरियल वाइज। तो हम सबसे पहले इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा, इसमें याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमको एक कहानी के रूप में हमें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, तो सबसे पहले ये वाला आएगा, खा वाला। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलबत। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या है। फर्स्ट नंबर पे उनका जन्म हुआ। फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा, उन्होंने जब थोड़ा वो बड़ी हुई तो क्या हम घर में क्या बच्चे क्या उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको शिक्षा दी जाती है। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा ली। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होगा, वो उनका विवाह हुआ, वो थोड़ा बड़ी हुई तो उनका विवाह हुआ। फिर रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन विवाह अभवत, ये वाला है का वाला। फिर उसके बाद विवाह के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो क्या, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। तो यहाँ पे ऐसा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। ठीक है, पहले तो जन्म हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी माँ से शिक्षा ली, फिर उसके बाद उनका विवाह हुआ, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड देश उच्च शिक्षा के लिए गई। फिर वहाँ पर उन्होंने, उसके बाद वो जब लौट करके आई तो उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या है उसके बाद, सा मुंबई नगरी शारदा सदनम अस्थापित। फिर लास्ट क्या है, 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। 1922 ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। अगर आप कहानी की तरह इस तरह से याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आपको अगर हमारा ये पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग लाइक तो कर देते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।